बरेली में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 5 अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। बिना मानचित्र के बन रही थी कॉलोनियां। बरेली में अशरफ के गुर्ग लल्ला गदी ने किया सरेंडर। सोमवार रात खुद को एसओजी के किया हवाले। अशरफ के अवैध मुलाकात के मामले में था फरार। नमस्कार, स्वागत है उत्तर प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने सोमवार को बदायूं रोड पर 5 अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। यहां पर बिना मानचित्र पास कराए गए कॉलोनियां विकसित की जा रही थी और बीडीए बीसी जोगिंदर सिंह ने बताया कि अजय यादव की ओर से बदायूं रोड पर जुए की पुलिया के पास 15 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थी। टीम ने मानचित्र मांगा तो नहीं दिखा सके और इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। विपिन चौहान महेशपुरा ठाकुरान में महेश गुप्ता बदायूं रोड पर लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे थे। इसके अलावा अजय यादव और इन सबके पास नक्शा पास नहीं था। सभी के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और इस दौरान सहायक अभियंता अनिल कुमार, रमन कुमार, अजय शर्मा मौजूद रहे हैं। और बरेली अशरफ के गुर्ग लल्ला गदी ने किया सरेंडर। सोमवार रात खुद को एसओजी के किया हवाले। अशरफ से अवैध मुलाकात के मामले में था वंचित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अशरफ से अवैध मुलाकात के मामले में था वंचित। थाना बिथरी और बरादरी में दर्ज है मुकदमा। विशेष कोर्ट में सरेंडर के लिए डाल रही थी अर्जी और समाजवादी पार्टी का नेता लल्ला गद्दी। बुलडोजर के डर से लल्ला गद्दी ने किया सरेंडर। कि विशेष कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी डाली जा रही थी। वहीं बरेली अशरफ के गुर्गा लल्ला गदी ने अब सरेंडर कर दिया है। सोमवार रात खुद को एसओजी के हवाले सरेंडर कर दिया है और अशरफ से अवैध मुलाकात के मामले में वंचित था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के डसना नेशनल हाईवे पर अज्ञात स्कॉर्पियो गाड़ी ने बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले गया गया है और वहां पे उसे भर्ती कराया गया है, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाश में जुट गई है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग महिला की स्कॉर्पियो से टक्कर लग गई है। अज्ञात वाहन ने वृद्धा को टक्कर मार दी है, जिसके बाद महिला को घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर उसे एडमिट कराया गया है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के हमीरपुर जिले में विश्व गौरैया दिवस के मौके पर जागरूकता एवं संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कक्ष में संपन्न हुआ कार्यक्रम
के मुख्य अतिथि विधायक हमीरपुर मनोज प्रजापति रहे हैं और इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। विधायक सदर हमीरपुर मनोज प्रजापति ने कहा कि पर्यावरण प्रकृति के संरक्षण के दृष्टिगत इसके सभी तत्वों जीव जंतुओं के होने की आवश्यकता है। गोरैया फसलों के लिए नुकसानदायक कीटों को खाकर फसल पैदावार की बढ़ोतरी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है और जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने कहा है कि प्रकृति व पशु पक्षियों से प्रेम करना व इनका संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व व कर्तव्य भी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मिर्जापुर से है। मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन और गैंग का खुलासा करते हुए चोरी की 11 मोटरसाइकिल के साथ सरगना समेत 5 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि थाना प्रभारी ने टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे और इस दौरान क्षेत्र में चोरी की मोटरसाइकिल के बिक्री की सूचना मिली और जिस पर थाना प्रभारी एसओजी और स्वाट सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने दबिश देकर मौके से 5 व्यक्तियों को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया है। जनपद मिर्जापुर के थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं स्वाट एसओजी द्वारा अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोरों का एक गिरोह पकड़ा गया है और उनके कब्जे से कुल 11 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है व 2 तमंचे बरामद हुए हैं चोरी के। यह पता चला कि ये इस क्षेत्र से चोरी करके कुछ गाड़ियां सुल्तानपुर, कुछ बनारस और कुछ मिर्जापुर में बेचे थे। इसमें नई मोटरसाइकिलें बुलेट, अपाची सहित कुल 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर के। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। स्पेक्ट्रम मॉल के चक्रव्यूह रेस्टोरेंट में छापेमारी। देर रात एक्साइज विभाग ने की छापेमारी। बिना लाइसेंस के परोसा जा रहा था शराब। मैनेजर समेत 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भारी संख्या में कई तरह की बियर भी बरामद की गई है। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर नोएडा से आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां स्पेक्ट्रम मॉल के एक रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई है। देर रात ये छापेमारी की गई है। बिना लाइसेंस के परोसा जा रहा था शराब और मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भारी संख्या में बियर भी बरामद की गई है। ये तस्वीरें आपको नोएडा के स्पेक्ट्रम मॉल से दिखा रहे हैं। नोएडा स्पेक्ट्रम मॉल के चक्रव्यूह रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई है। देर रात ये एक्साइज विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है, जहां बिना लाइसेंस का शराब परोसा जा रहा था। इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भारी संख्या में बियर भी बरामद किए गए हैं। और हिंडन नदी में कुलेसरा पुल के नीचे अज्ञात महिला का शव मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की शिनाख्त नजमा के रूप में की गई है और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस बात का खुलासा करते हुए नजमा की हत्या करने वाले उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बहन के ऊपर शक होने के कारण उसने दोनों भाइयों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को हिंडन नदी में फेंक दिया था। मृतका के भाई सरताज और शाहरुख ने अपनी बहन की दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव को हिंडन नदी में फेंक दिया। देखिए, 13 तारीख को इसी महीने में हिंडन नदी में ये कुलेसरा के पास एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। इसका हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये पता चल जाए कि महिला कौन है, क्योंकि तभी और देखने से प्राइमरी फेसी यही लग रहा था कि इसका मर्डर किया गया है और बाद में जो पोस्टमार्टम से भी पुष्टि हुई इसकी कि इसका गला दबाकर इसकी हत्या की गई थी।
इसी बीच एक सरताज नाम के व्यक्ति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सूरजपुर में लिखाई। तो जब सूरजपुर थाने से पता चला कि एक महिला के नाम गुमशुदगी लिखी है और उसने यह आशंका भी जाहिर की कि शायद जो डेड बॉडी मिली वो हमारे बहन की ही है। इस पर फिर इनसे पूछताछ की गई और जब थोड़ा सख्ती की गई तो इन्होंने फिर एडमिट कर लिया कि नजमा हमारी बहन थी, जिसकी साजिद नाम के व्यक्ति से शादी हुई थी और इसका जो है वैवाहिक विवाद चल रहा है। पति इसका मसूरी में रह रहा है, गाजियाबाद में, और वो कबाड़ी का काम करता है। तो इन्होंने और ये अपनी बहन पर बहुत शक करते थे और जब इन्हें पता चला कि इसका चाल चलन भी ठीक नहीं है और ये ड्रिंक भी करती है तो इन्होंने इसे मार दिया और मार करके गाड़ी में ले जा करके और हिंडन नदी में इसका शव फेंक दिया था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रामपुर से है। रामपुर में हुई बारिश ने नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश होने से गली मोहल्ले में पानी भर गया है। मोहल्ले और सड़कों में पानी भरने से नालियां बंद हो गई है। सड़कों के चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानियां हो रही हैं। आवागमन बिल्कुल बंद हो गई है और जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों को भी इस बारिश से काफी मुसीबत झेलना पड़ रहा है। इसमें बहुत फर्क पड़ गया। इसमें 10% गया। अच्छा, खत्म हो गया। 10%। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में एक युवक की 11,000 वाट के बिजली के तार स्पर्श हो जाने से मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। मामले पर जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया है कि 11,000 वाट के बिजली का तार रात में टूट गया था और लेकिन विद्युत अधिकारियों की लापरवाही के चलते इसका करंट बंद नहीं किया गया और जिसके कारण युवक की मौत हो गई है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया है कि तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आया था 5 बजे। अच्छा अच्छा, तार कटा था 11,000 का। 11,000 का, वो जान पाया नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा। कितने लड़के हैं आपके? 2 थे। आपका लड़का था ये? कितने वर्ष का था ये? 29 वर्ष का। अच्छा, शादी वादी हो गई थी? शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे भी है। पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप बाराबंकी जिले के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मोटराइज ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दिव्यांग के लिए सरकार की ओर से दी जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं पर भी उन्होंने चर्चा की है और सपा की कलकत्ता में हुई कार्य समिति की बैठक पर भी निशाना साधा है। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि यूपी में सपा की दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए वेस्ट बंगाल में अपनी कार्य समिति को किया और सभी विरोधी पार्टियां जानती है कि 50 साल तक बीजेपी सरकार हिलने वाली नहीं है। वहीं बेमौसम हुई बरसात से किसानों के फसलों को नुकसान पर भी उन्होंने कहा है कि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मुख्य निर्देश और मदद के लिए निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके विभाग में किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बाराबंकी में दिव्यांगजनों को मोटराइज ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया है, जिसमें 100 दिव्यांगजनों को हमारे विभाग के माध्यम से वितरित की गई है। चलाने में सुगमता रहेगी, वह प्रदान की जाए के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से हमारे दिव्यांगजनों को वो सब जानकारी दीजिए। जो सुविधाएं हमारे विभाग से दी जा रही हैं, उसकी जानकारी हमारे जनप्रतिनिधियों को भी, दिव्यांगजनों को भी, आम जनों को भी होनी चाहिए, ताकि इस समाज के लोग हमारे विभाग की उन उपलब्धियों का लाभ उठा सके। पिछड़े वर्ग समाज के भाई बहनों को मंत्री महोदय जी समस्त उपस्थित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। नोएडा से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करोड़ों की ठगी करने वाले गिरफ्तार। मार्केटिंग कंपनी बनाकर कर रहे थे ठगी। कब्जे से 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद।
बड़ी और अहम खबर नोएडा से आपको बता रहे हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मार्केटिंग कंपनी बनाकर ठगी कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको जो बता रहे हैं, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करोड़ों की ठगी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मार्केटिंग कंपनी बनाकर लोगों की ठगी कर रहे थे, लोगों से ठगी कर रहे थे और इस मामले में नोएडा पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करोड़ों की ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर लिए हैं। मार्केटिंग कंपनी बनाकर कर रहे थे ठगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नोएडा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस प्रशासन ने एक युवक और एक महिला को गिरफ्तार किया है। तस्वीर में आप साफ तौर से देख सकते हैं करोड़ों की ठगी ये युवक और महिलाएं लोगों से करते थे। मार्केटिंग कंपनी बनाकर ये ठगी की घटना को अंजाम दिया करते थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके साथ में इनके पास से 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देवरिया जिले में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता ने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को माल्यार्पण कर पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राम अवध भाई ने बताया कि यह पार्टी दलितों की आवाज उठाती है और दलितों के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये इंडिया है जो बहुत पुरानी पार्टी है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने इसका गठन करके चला रहे थे और इसी के संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता जी आए हुए हैं। इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश स्तर के कछावर नेता हैं इस पार्टी के। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे प्रदेश में संगठन विस्तार कर रही है। इस कड़ी में आज यहाँ जिलाध्यक्ष की घोषणा करके राम और गौतम जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है और आने वाले नगर निगम के चुनाव में, नगर निकाय जो चुनाव होने वाला है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव लड़ेगी और लड़ाएगी। गोरखपुर मंडल में अभी तक आपके पार्टी द्वारा कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ा है क्या? गोरखपुर के मंडल में 2009 में लोकसभा चुनाव हम भाजपा से लड़े थे। उसके बाद में जो है विधायक का चुनाव लड़ाया गया था बहुत सारे सीटों पर। और डीजीपी मुख्यालय लखनऊ मीडिया सेल ने गौतम बुद्ध नगर मीडिया सेल को अवगत कराया गया कि इंस्टाग्राम की आईडी से एक युवक ने एक पोस्ट डाला गया है और जिसमें युवक ने लिखा है कि आज वो खत्म हो जाएगा, जिस पर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया नेटवर्क ने अलर्ट डीजीपी मुख्यालय मीडिया सेल को भेजा और उपरोक्त जानकारी मीडिया सेल गौतम बुद्ध नगर को साझा की गई है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मोबाइल नंबर का लोकेशन लिया गया है और तुरंत दनकौर SHO से वार्ता कर संबंधित चौकी में जानकारी देकर पुलिस को मौके पर रवाना किया गया है। फिलहाल युवक अमित कुमार और उसके परिजनों के साथ चौकी पर पूछताछ कर काउंसलिंग की गई है। पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया है कि वो पत्नी से झगड़े के कारण मानसिक रूप से डिप्रेशन में था और आत्महत्या करने की सोच रहा था। फिलहाल युवक कुशल पूर्वक अपने घर में परिजनों की निगरानी में है। डीजीपी मुख्यालय के सोशल मीडिया सेल के द्वारा सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के दौरान उन्हें एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट मिला, जिसमें फांसी का फंदा लगाए युवक ने अपनी फोटो डालते हुए आज वो खत्म हो जाएगा के नाम से पोस्ट डाली थी। उसको लोकेशन निकाल कर उन्होंने तत्काल गौतम बुद्ध नगर जनपद के सोशल मीडिया सेल को अलर्ट भेजा और इस पर हमारी पुलिस ने रिएक्ट करते हुए उसकी लोकेशन थाना दनकौर क्षेत्र की निकाली और उस पर अपनी लोकल थाने की फोर्स को भेजा गया। लोकल थाने की फोर्स ने टाइमली इंटरवेंशन करते हुए युवक को समझाकर उसको उसके कमरे से निकाला और उसके बाद उसको ले जाके काउंसलिंग की। काउंसलिंग के दौरान युवक द्वारा अपने पारिवारिक विवादों के विषय के बारे में, पारिवारिक लड़ाइयों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उसके उपरांत उसको उसके परिवारजनों के संग बैठा के तत्परता से काउंसलिंग कराते हुए उसको एक सुखद मानसिक फ्रेम में लाते हुए वापस भेजा गया है। लोकल पुलिस के इस तत्परता पूर्वक कार्रवाई के लिए और सोशल मीडिया सेल की पुलिस द्वारा अलर्ट जारी करने और मॉनिटरिंग करने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है।
और देवरिया जनपद के भटनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। यह शराब ट्रैक्टर के सहारे शौचालय टंकी में छुपाकर बिहार ले जाई जा रही थी और जिसमें मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पकड़ लिया है। और मामले की पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया है कि 108 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। फिलहाल आरोपी मौके से फरार है। मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नोनापार रोड खौरा टोला के पास से शौचालय की टंकी साफ करने वाली वाहन के टैंक में छिपाकर रखे कुल 108 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। अभियुक्त वाहन स्वामी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बरेली में साहू राम स्वरूप महाविद्यालय में छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि धरना प्रिंसिपल और शिक्षकों के खिलाफ है। धरना प्रदर्शन में छात्रों ने जमकर नारेबाजी की है। वहीं सीओ सिटी श्वेता यादव ने छात्रों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के साहू राम स्वरूप महिला डिग्री कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। में साहू राम स्वरूप जो इंटर कॉलेज है उसके बच्चों में कुछ टीचर्स द्वारा जो मार्क्स दिए जाते हैं उनके संबंध में वो उससे संतुष्ट थे। तो उसी के संबंध में कुछ बच्चे टीचर के विरुद्ध धरने पर बैठे थे। उनको समझा बुझाकर इनको वापस भेज दिया। और देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। और भ्रष्टाचार इस योजना में भी सेंधमारी करके पूरी योजना पर पलीता लगा दिया है। और इस योजना का मकसद था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार को रोजगार मिल सके ताकि वो अपना रोजगार के लिए बाहरी प्रदेशों में न जाएं। लेकिन मनरेगा के जिम्मेदारों ने ही इस योजना में इस कदर लूट मचाई कि सरकार पूरी तरह मनचाही धाराशायी हो गई है। जनपद में खास तौर पर इस योजना में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक जांच के दौरान पता चला है कि सालों से जनपद के 10, 20 और 100 नहीं बल्कि 90,000 फर्जी मनरेगा मजदूरों को भुगतान किया जाता रहा है। और इस मनरेगा मजदूरों ने ना तो कभी धरातल पर काम किया और ना ही वो मजदूर बनने के पात्र थे। बावजूद इसके हजारों की संख्या में प्रधानों ने अपने स्वार्थ के लिए मनरेगा योजना के लिस्ट में अपने चहेतों का नाम डलवा दिया और उनके नाम पर भुगतान भी होता रहा है। जिले के 91,196 मजदूर मनरेगा मजदूर का जॉब कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिए गए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया है कि जिन मनरेगा मजदूरों का आधार कार्ड फील्ड नहीं था उनके नाम काट दिए गए हैं। देखिए, संदिग्ध का मतलब ये है कि नरेगा एक्ट में जब व्यवस्था है कि मनरेगा मजदूरों का समय समय पे वेरिफिकेशन कराया जाए। जॉब कार्डों का ग्राम पंचायत और सीओ के माध्यम जो कार्यक्रम अधिकारी खंड विकास अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से वेरिफिकेशन कराया जाए। वेरिफिकेशन कराने पे हमारे जनपद में 58,604 ऐसे जॉब कार्ड होल्डर मिले हैं जो या तो पलायित थे या उनमें कुछ है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या काम करने लायक नहीं है। मजदूरी करते नहीं वो तो कलेक्टर करता रहे लेकिन उनके उठवा में कहा मिल चुका करे। क्यों कितना दिन हो गया रोजगार नहीं पाओ? 5-6 साल से ऊपर हो गया रोजगार नहीं मिला। नहीं मिला। तब उनसे कह जाला कि हमें कुछ मिले तो रमेश बाबू कहना काम है नहीं है। कहाँ घर है? ठीक है। मनरेगा मजदूर हो? हाँ सर। कितने दिन से रोजगार नहीं मिला? 8-9 साल हो गए सर। क्यों? प्रधान जी बोलते हैं कि मनरेगा काम नहीं चल रहा, वो जॉब कार्ड फर्जी बनवा लेते हैं सर, अपना काम करवा रहे हैं। तो इसकी शिकायत कहीं पे किए थे? एक बार किए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। तो जॉब कार्ड है? हाँ जॉब कार्ड है सर। दिखाओ।
मजदूरी नहीं मिलता है। यानी जितने भी नहीं मिलता है। जीवन के हमारे नरेगा काम उम करे कब हो गए रहो? हाँ गए। कहाँ? ये सड़क पर। मजदूरी मिली थी कि नहीं? नहीं मिला। प्रधान जी से आप कहे थे? प्रधान जी से कहे थे, लेकिन इसका कोई सुनाई नहीं हुआ। और अब आपको सीधा लिए चलेंगे लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय एथलीट को संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज भारत दुनिया के अंदर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में और देश के अंदर जब प्रतियोगिताएं होती हैं तो विभिन्न राज्य उसमें प्रतिभाग करके अपने स्वस्थ खेल प्रतिस्पर्धा और कौशल का परिचय देते हैं। खासतौर पर जब हम देखते हैं आज ओलंपिक में भारत का प्रतिभाग भी बढ़ा है और भारत को मिलने वाले मेडल की संख्या भी बढ़ी है। एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, विश्व चैंपियनशिप में भारत की प्रतिभागिता भी बढ़ी है और भारत को मिलने वाले गोल्ड मेडल भी की संख्या या मिलने वाले मेडल्स की संख्या भी बढ़ी है। ये किसी भी देश के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, वहां के कौशल को प्रदर्शित करने का एक माध्यम होता है। और खेलकूद की कोई भी प्रतियोगिता हम सबको सम और विषम परिस्थितियों में बहुत कुछ देने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। जब यहां पर 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप के इस आयोजन के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश आज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।